Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine and you listening to our lectures on daily basis. Let's start our today lecture. आज 6th क्लास का हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। एक्सरसाइज है 1A। इसके 2 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट 2 करेंगे और हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कि सेट्स के बारे में। सेट मैंने आपको पढ़ाए थे कि सेट क्या होते हैं। मैथ की अपनी बुक ओपन कर लें, अपनी लेड पेंसिल और अपनी नोटबुक पास रख लें, ताकि कुछ लिखना पड़े तो आप साथ साथ नोट करते रहें। पेज नंबर है 4। 2 क्वेश्चंस इसके हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हेडिंग को गौर से पढ़ा करें। आल्सो नेम द सेट्स एज A, B, C एट्सेट्रा। हाँ जी, हमें कहा गया है कि ये जितने भी सेट इधर गिवन हैं इनकी लिस्ट बनाएं, यानी ये हमारे पास इंग्लिश में राइट किए गए हैं, ठीक है। सिंपल इनको हमने सेट में राइट करना है कि सेट में कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A है, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। गिनती हमने लिखनी है 10 से छोटी, उसमें 10 शामिल नहीं होगा, और A, B, C एट्सेट्रा कोई भी उसे नाम भी देना है, ठीक है। तो इसका अब हम सेट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर है 1, सेट को A का नाम दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ होंगी। क्वेश्चन है हमारा काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे नंबर लिखने हैं, 10 खुद शामिल नहीं होगा, तो हम 1 से स्टार्ट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारी लिस्ट बन गई सेट की। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2। इन सब के हमने सेट बनाने हैं। अब हम B का नाम दे लेते हैं, ब्रैकेट कर्ली यूज होगी इसमें। B वाला है वोवल्स इन दी वर्ड। उसने हमें वर्ड दिए हैं IMAGES, और इसमें से कहा है वोवल बताएं। पहले हम ये वर्ड इधर साइड पे राइट कर लेते हैं। IMAGES, इमेजेस भी बन रहा है ये, ठीक है। इसमें से हमने वोवल बताने हैं। वोवल हमारे पास कौन से होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U। ये होते हैं हमारे पास वोवल। इनमें से जो वर्ड इधर यूज़ किया होगा वो हमारा होगा वोवल, ठीक है। तो देखें ज़रा, आई है हमारा वोवल में, आई आ जाएगा, कोमा, एम वोवल नहीं होता, ए वोवल होता है, ए आ जाएगा। उसके बाद जी वोवल नहीं है, ई वोवल है, ई आ जाएगा। उसके बाद एस वोवल नहीं होता। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपने ये सारे सेट बनाने हैं। 3 वाला है लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो के वर्ड हमें गिवन है बुक पे MANGO, और कहा है इनको सेट में लिखें, यानी लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो में यही वर्ड यूज़ होते हैं और वो बुक पे भी गिवन है। हमने बस इनमें कोमा लगा के और इन्हें सेट में राइट कर देना है। 3 वाला क्वेश्चन है, C का नाम दे देते हैं, MANGO। ये बन गया मैंगो। मैंगो के जितने भी वर्ड्स थे उसने कहा था इसे सेट में लिखते हैं, तो हमने कोमे के साथ इन्हें अलग करके सेट के अंदर लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। 4 वाले पे कहा है कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। आपको पता है हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं? 2 हैं, वाइट एंड ग्रीन। आपने नाम दे के सेट को = का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के दोनों कलर के नाम लिख देने हैं। वाइट कोमे के साथ ग्रीन लिखना है, एंड नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारा सेट है, सेट में कोमा यूज़ होता है। इसी तरह नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। 25 से छोटे नंबर हों और 5 पे वो तकसीम हो सके। 5 का टेबल आपने शुरू कर देना है 5 से। 5 1s are 5 से लेकर आपने शुरू करना है। ये 20 तक लिखा जाएगा, क्योंकि 25 से लेस देन 25 इसमें शामिल नहीं होगा। 25 से लेस देन 20 पे 5 का टेबल एंड हो जाएगा, तो ये आपका सेट बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये आप बाकी के इसके जूस खुद सॉल्व करेंगे होमवर्क में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। इनमें से हमने बताना है कौन से सेट हैं।
अब दोबारा हमारे पास इंग्लिश में लाइंस गिवन हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, हमने उनको रीड करके देखना है और सोचना है इसका सेट बन सकता है या नहीं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे हम डिफ़ाइन कर सकें, यानी वो वेल डिफ़ाइन हो तो वो सेट बन जाएगा, वेल डिफ़ाइन नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। फर्स्ट जुज़ है इसका स्ट्रॉन्ग पीपल इन आर टाउन। अब टाउन में स्ट्रॉन्ग पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमें नहीं पता हर घर में कौन से लोग स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, तो ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है। हम पूरे के पूरे टाउन के जो लोग हैं उनका नहीं बता सकते कि उनमें से कौन कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन वीक है, तो ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। बी वाले पे आ जाएं, स्टूडेंट ऑफ आ क्लास, क्लास के स्टूडेंट्स, उनका हमें पता होता है। अगर हम 3 क्लास में, हमें पता है हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं और उनके क्या क्या नेम्स हैं, तो ये वेल डिफाइन हो गया हमारा सेट। इसके आगे हम राइट कर देंगे वेल डिफाइन, पेंसिल के साथ अपनी लेड पेंसिल के साथ अपनी बुक पे ही राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मेंबर्स ऑफ आ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली बच्चों आप लोग तो अभी छोटे हो, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये वेल डिफाइन है, इसके बारे में भी हर एक को नॉलेज होता है, तो इसके आगे भी आप लोग लिख दोगे ये वेल डिफाइन है। फेमस फिल्म एक्टर्स, अब फेमस फिल्म एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, कोई पाकिस्तानी है तो कोई इंडिया के हैं, तो हमें नहीं बताया कि हमने पाकिस्तानी लिखने हैं या इंडिया के लिखने हैं या कौन से लिखने हैं, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं आएगा। दी रिवर्स ऑफ पंजाब, हमें पता है हमारे पंजाब के कितने दरिया हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा वेल डिफाइन, इसके आगे भी लिख देंगे ये वेल डिफाइन है। दी होनेस्ट पीपल ऑफ आर नेबरहुड, अब आपके नेबरहुड में होनेस्ट पीपल, ये भी आप लोगों को नहीं पता। हमारे सामने कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं, कभी वो सच बोल रहे होते हैं, कभी वो झूठ बोल रहे होते हैं, तो हम इनको भी नहीं ढूंढ सकते कि कौन कौन हमारे साथ जो है वो होनेस्ट है, तो ये भी वेल डिफाइन सेट नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं आएगा। ये टोटल 6 पार्ट्स थे, इनमें से 3 जो हैं वो वेल डिफाइन है, 2, 3 एंड 5 वाला जूस, और 3 जो हैं वो वेल डिफाइन नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने कंप्लीट एक्सरसाइज होमवर्क में राइट करनी है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स के जो क्वेश्चन थे वो भी होमवर्क में राइट किए हुए होंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट 2 भी आपने राइट कर लेने हैं, इसकी पिक कैप्चर करके स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए या आप कुछ दोबारा पूछना चाहते हो, आपने स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ लेना है, हम वो लेक्चर दोबारा आपको डिलीवर कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।